मैं अर्शी खान। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के धार की, उस ऐतिहासिक और संवेदनशील जगह की जहां हर साल आस्था, इतिहास और कानून आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। हम बात कर रहे हैं भोजशाला की, जहां एक ओर मां सरस्वती की पूजा होती है तो दूसरी ओर जुमे की नमाज अदा की जाती है। और जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है तो यही भोजशाला देश भर की सियासत और बहस का केंद्र बन जाती है। आज यानी 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को लेकर अहम और संतुलन साधने वाला फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सुबह 12 बजे तक हिंदू पक्ष पूजा करेगा, इसके बाद दोपहर 1 से 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष नमाज अदा करेगा और फिर शाम 4 बजे से हिंदू पक्ष को दोबारा पूजा करने की अनुमति होगी। ये फैसला ऐसे समय आया है जब कल यानी 23 जनवरी को बसंत पंचमी है। हिंदू पक्ष ने 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूरे दिन अखंड सरस्वती पूजा की अनुमति मांगी थी। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि बीते कई वर्षों से बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है और इस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा, हवन और पारंपरिक अनुष्ठान किए जाते हैं। वहीं मस्जिद पक्ष ने अदालत में साफ कहा कि जुमे की नमाज का समय बदला नहीं जा सकता। नमाज दोपहर 1 से 3 बजे के बीच ही होगी। हालांकि अन्य नमाजों के समय में बदलाव संभव है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टकराव के बजाय संतुलन का रास्ता चुना। कोर्ट ने कहा कि नमाज के लिए परिसर के भीतर ही एक अलग और विशेष क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जहां आने और जाने के लिए अलग प्रवेश और निकास मार्ग होंगे, ताकि शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। इसी तरह हिंदू समुदाय को भी बसंत पंचमी पर पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए अलग स्थान दिया जाएगा। कोर्ट ने साफ किया कि ये व्यवस्था सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए की जा रही है और प्रशासन तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निर्देश दिए गए हैं कि दोनों समुदायों की धार्मिक गतिविधियों में कोई बाधा न आए। अब अगर भोजशाला के इतिहास की बात करें तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मध्यकालीन भारत की विरासत है। भोजशाला का नाम परमार वंश के महान राजा भोज से जुड़ा है, जिन्हें शिक्षा, कला और साहित्य का बड़ा संरक्षक माना जाता है। ये इमारत 14वीं शताब्दी में निर्मित मानी जाती है, लेकिन इसके कई स्थापत्य अवशेष 11वीं और 12वीं शताब्दी के हैं। परिसर में सूफी संत कमालुद्दीन चिश्ती की दरगाह समेत 4 गुंबददार मकबरे भी मौजूद है। आज ये स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है, लेकिन पिछले 100 वर्षों से ये हिंदू मुस्लिम विवाद का केंद्र बना हुआ है। मुस्लिम समुदाय यहाँ शुक्रवार की नमाज और इस्लामी त्योहारों पर इबादत करता है, जबकि हिंदू समुदाय मंगलवार और बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा करता है। जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है तब तनाव की स्थिति बन जाती है। कमाल मौलाना मस्जिद कमेटी अध्यक्ष जुल्फिकार पठान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला हमें सर्वसम्मति से स्वीकार है। जो आदेश है उसका हम निश्चित तौर पर पालन करेंगे। कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिए हैं कि भोजशाला के भीतर ही सुरक्षा के बीच नमाज अदा करवाई जाए। कोर्ट के आदेश का अभी अध्ययन चल रहा है। बाकी बिंदुओं पर मुस्लिम समाज बाद में प्रतिक्रिया देगा। इंदौर रेंज के आईजी अनुराग सिंह ने बताया कि इस बार ड्रोन कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के जरिए भीड़ की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। एआई सिस्टम भीड़ की संख्या, उसकी दिशा और किसी स्थान पर अतिरिक्त पुलिस बल की जरूरत जैसी जानकारियां रियल टाइम पर उपलब्ध करा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद धार के कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा कि आदेश की आधिकारिक प्रति मिलने के बाद सभी पक्षों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी और लोगों से अपील की गई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अलग अलग व्याख्या ना करें। कुल मिलाकर भोजशाला एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या भारत अपनी विविध आस्थाओं के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कानून के जरिए उसी संतुलन को बनाए रखने की कोशिश है। अब देखना ये होगा कि जमीन पर यह संतुलन कितना कायम रह पाता है। इस फैसले ने हमें याद दिलाया है कि इतिहास, आस्था और कानून के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। भोजशाला सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है, ये हमारी विविधता, सहिष्णुता और सह अस्तित्व की परीक्षा है। जैसे न्यायालय ने कहा, शांति और सौहार्द बनाए रखना हर समुदाय की जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर इस विरासत और आस्था की रक्षा करें ताकि धर्म कभी मतभेद का कारण ना बने, हमें एकता की राह दिखाए। इतिहास हमें यही सिखाता है, संविधान और आपसी समझ के साथ ही हमारी आस्था सुरक्षित और मजबूत रह सकती है। बने रहे द संकेत लाइव के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।